उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी बनाई हुई ईद स्पेशल डिशेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो उसी डिशेस को लेके आगे चलते हुए आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चपली कबाब। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट आपको नज़र आ रहे होंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं और फिर मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी कि हम क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं। ये मैंने आधा किलो जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है, ये देखें। इसमें जाएंगी 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैं बार बार आपको हर रेसिपी में ये बताती हूँ कि आप सब चीज़ें जो है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून जो है मैंने पिंक सॉल्ट डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 2 टीस्पून है। और ये सूखा धनिया पाउडर आप चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, कुछ घरों में पसंद किया जाता है, कुछ में नहीं। तो मैं 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया भी डाल दिया। इसमें मैंने 2 से 3 अदर टमाटर लिए और उनको देखे मैंने चॉप कर लिए, फाइन चॉप कर लिए, वो चले जाएंगे। 2 अदद मीडियम साइज के प्याज, वो भी मैंने फाइन चॉप कर लिए हैं। आप जितना मीट यूज़ करेंगे या बीफ यूज़ करेंगे आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब्ज़ धनिया ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी वो भी इसमें डाल दी। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें चली गई। 2 से 3 अदद टेबल स्पून जो है वो मकई का आटा जाएगा, वो आपको वहाँ से इजीली कहीं से भी आपको अवेलेबल हो तो आप ले सकते हैं, वो इसको बाइंडिंग करने में इजी पड़ता है, तो वो मैंने डाल दिया। ये सब हो गया रेडी। और यहाँ आपको एग नज़र आ रहे होंगे, ये एग जो है मैं इसमें डालूंगी, लेकिन मैं इनको पहले हल्का सा फ्राई करके डालूंगी। ये देखें मैंने 3 एग जो लिए थे उनको इसमें डाल के इनको डीप फ्राई करके तो फिर हम ये भी उसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, जब भी हम बाज़ार से कबाब लेते हैं तो आपने कभी बनते हुए देखे होंगे कि वो लोग एग ऐड कर रहे होते हैं। ये अब हम इसको करके तो इसको स्क्रम्बल कर लेंगे और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। देखें एग भी जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो अब चले हम इसको करते हैं मिक्स और फिर इसको 30 मिनट्स के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। रहमान रहीम, चले अब इसको करते हैं मिक्स। जब हम एग इसमें शामिल करते हैं फ्राई करके तो इसमें एक तो कच्चेपन का टेस्ट नहीं आता और दूसरा ये बड़े अच्छे से मैरिनेट हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सी ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारे जितने भी इसमें मसाले हमने ऐड किए हैं ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो मैरिनेशन टाइम है 30 मिनट्स। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो अब हम कबाब बनाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाएं या बड़े, जिस साइज़ के आपको सही लगे आप उस तरह के बना लें। ये बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही हम आप बनाते चले जाएंगे और डालते चले जाएंगे। एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर मैं इनको पलट दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए। अब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होंगे तो मैं दूसरी तरफ इसको आपको दिखाऊंगी और उसके बाद ये हमारे रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हम अपने जो बाकी वाले भी हैं वो भी इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें मैंने इनको पलट दिए और ये इधर से लाइट ब्राउन हो गए। तो अब दूसरी तरफ से वेट करते हैं कि वो भी ब्राउन हो जाए। ये देखें ये हमारी अब बन चुकी हैं और इनको मैं करती हूँ डिश आउट। इनको हम निकाल लेते हैं और फिर जो है इसी तरह हम अपनी बाकी टिक्कियाँ भी। चलिए जी हमारी आज की रेसिपी हो गई रेडी। ये चपल कबाब है, मैंने डिश आउट कर दी है। सैलड भी साथ है और साथ में ये पुदीने की चटनी है और आप इसको नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बने हुए हैं। आप इनको देखें, ये ऐसे तोड़ के देख सकते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसलिए आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ईद के त्यौहार पे सब अपने चाहने वालों को याद रखिएगा। मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।